नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के समक्ष सर्वनामिक विशेषण, पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम के बीच में अंतर स्पष्ट करूंगा। बहुत से लोग इसमें एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर्वनामिक विशेषण, पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है। आज मैं इस अंतर को आपके सामने स्पष्ट करूंगा कि इसे किस तरह से आपस में अलग किया जाता है। सर्वनामिक विशेषण, पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम, ये तीनों सर्वनाम ही है, लेकिन इनको जो है किस तरह से अलग किया गया है, किस तरह से इसके तीन पार्ट्स बने हैं, ये मैं आपको आज बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आपको समझना होगा सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा क्या होता है। जिस किसी को संज्ञा और सर्वनाम का अभी तक पता नहीं है, उनके लिए ये वीडियो देखना ना देखना बराबर है। तो चलते हैं सर्वनामिक विशेषण, पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम के बीच में अंतर। सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण में क्या होता है, जब किसी संज्ञा का सर्वनाम साथ साथ आते हैं। जैसे कोई संज्ञा है हमारे पास पुस्तक, पुस्तक को हम क्या बोल सकते हैं, हम यह बोल सकते हैं, यह मेरी है। यह मतलब पुस्तक मेरी है। हम पुस्तक के लिए कौन सा सर्वनाम यूज कर सकते हैं, यह। लेकिन यहाँ पर जो है संज्ञा भी साथ है और उसका सर्वनाम भी साथ है। जहाँ पर ऐसी स्थिति हो, संज्ञा और सर्वनाम साथ साथ हो, यह पुस्तक मेरी है, वही संज्ञा और उसी संज्ञा का सर्वनाम अगर साथ साथ हो, तो इस स्थिति में जो यह शब्द है, जो यह सर्वनाम है, यह जो है सर्वनामिक विशेषण का काम करता है। नेक्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम। जब सर्वनाम संज्ञा को पूरी तरह से हटा लेता है और उसके स्थान पर आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो सर्वनाम है वो किस चीज का कार्य करता है, वो पुरुषवाचक सर्वनाम का काम करता है। जैसे यह मेरी है, यह मेरी है। यह क्या है, कुछ भी हो सकता है। पुस्तक मेरी है, यह पेन, यह मेरी है। कोई पेंसिल हो सकती है, पेंसिल मेरी है। मतलब यहाँ से क्या कर दिया गया है, संज्ञा को हटा दिया गया है और वहां पर जो है सर्वनाम लग गया है। जहाँ पर सर्वनाम संज्ञा को पूरी तरह से रिप्लेस करके वहां पर यूज हो जाता है पुरुषवाचक में, जैसे यह, वह, तुम, ये, वे। तीन पुरुष आप पढ़ चुके हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश ग्रामर में। यह मेरी पुस्तक है। यहाँ पर क्या हुआ, सर्वनाम जो है क्या कर रहा है, संज्ञा को रिप्लेस कर रहा है और उसके स्थान पर यूज हो रहा है। लेकिन सर्वनामिक विशेषण में क्या हो रहा था, संज्ञा और सर्वनाम साथ साथ जो है यूज हो रहे थे। तो जब सर्वनाम जो है संज्ञा को पूरी तरह से हटा देता है और उसके स्थान पर यूज किया जाता है, तो यह शब्द जो सर्वनाम है वो जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का कार्य करता है। लेकिन निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जब किसी संज्ञा का सर्वनाम कुछ शब्द के अंतर के बाद आता है, तो वह सर्वनाम जो है निश्चयवाचक सर्वनाम का काम करता है। जैसे यह मेरी पुस्तक है। यह मेरी पुस्तक है मतलब यह क्या है, सर्वनाम, मेरी पुस्तक है। यह किसके लिए यूज किया गया है, पुस्तक के लिए। पुस्तक की संज्ञा क्या है, पुस्तक का सर्वनाम क्या है, यह, और यह की संज्ञा क्या है, पुस्तक। मतलब उसी संज्ञा का सर्वनाम और उस सर्वनाम की संज्ञा, या ऐसा बोलो वो जो है कुछ शब्द के बाद जो है हमारे पास है, जो कि इस पुस्तक को निश्चित कर रहा है। तो इसीलिए इसको जो है निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास तीन बातें हो गई। नंबर एक, या तो संज्ञा और सर्वनाम साथ साथ यूज होंगे,
ऐसी स्थिति कब आती है? सर्वनामिक विशेषण में वही संज्ञा और वही सर्वनाम सेम होना चाहिए, और जब सर्वनाम संज्ञा को रिप्लेस कर देता है और खुद उसके स्थान पर आ जाता है तो ये पुरुषवाचक। नंबर 3, निश्चयवाचक सर्वनाम, जब संज्ञा और सर्वनाम साथ साथ ना होकर दूरी पर कुछ शब्द बाद आते हैं, उसी संज्ञा का सर्वनाम, और या फिर हम बोल सकते हैं उस सर्वनाम की संज्ञा जो है कुछ शब्द बाद, कुछ दूरी बाद जो है आते हैं, तब जो है निश्चयवाचक सर्वनाम बन जाता है। ये 3 बातें हैं जो हमें सर्वनामिक विशेषण और पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम को जो है एक दूसरे से अलग करती है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो में किसी को लगता है कि कोई त्रुटि है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उस त्रुटि को सुधार सकूं।